बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईक्यू के नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और टाइम बहुत कम रह गया है और इंशाल्लाह कल आप लोगों का फर्स्ट एग्ज़ाम है जिनका रोल नंबर 1 से लेके 7500 तक है। तो उनके लिए जो है बहुत ही कम टाइम है, तो इंशाल्लाह आपको कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द तैयारी करवाएं। आज का पहला सवाल है, Which number should next in the sequence 2, 5, 10, 17? The option A is 22, option B is 24, option C is 26 and option D is 29. बताएं कि 17 के बाद क्या नंबर आएगा। अगर 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है, तो बताएं क्या आएगा। आपके सामने है, पर अब मैं इसको मैनुअली सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि करना ये है कि ये एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन है और जिसमें आपने ट्रिक लगाकर सॉल्व करना है अपने आईक्यू लेवल से। अब देखें, इसमें करना ये है कि पहले आप लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करके देखें, ठीक है। 5 में से माइनस करवा दें 2 को और आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 3। 10 में से माइनस करवा दें 5 को, तो आपके पास आंसर क्या आएगा वो देखें, 5 आ रहा है। फिर आप 17 में से माइनस करवा दें 10 को, तो आपके पास आ रहा है 7। अब ज़रा ये नोटिस करें कि इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 2 का। फिर इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा 17 का, तो आप लिखेंगे 17। और 17 में देखो, अब इसके बाद यानी जो नंबर 17 के बाद जो नंबर आएगा वो उसमें भी टू नंबर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आप 7 में 2 को प्लस करेंगे, इस 7 में 2 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब अगला नंबर इसके अंदर 9 में ऐड करके जो बनेगा वो होगा, ठीक है। इसमें आपने ऐड करना 9, तो जब इसको ऐड करेंगे 17 और 9 को, तो आपके पास आंसर आएगा 26। तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज 2, 5, 11, 23। इसके बाद जो नंबर आएगा आपने वो बताना है कि 23 के बाद नंबर क्या आएगा। ऑप्शन भी आपके सामने है, तो आप सोचिए कि इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा 23 के बाद। आंसर आपको गिवन है, बट आप खुद से सोच के देखें क्या आप सोच पाते हैं, इसके साथ क्या करेंगे आप। तो आपका आंसर है 47। अब ये 47 कैसे आया, एक तो आपके स्क्रीन पे मौजूद है, तो अगर आपको मैं समझा दूं स्क्रीन पर, ये देखें या मैं आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपके पास सवाल गिवन है और आपने ये बताना है कि 23 के बाद क्या नंबर आएगा ना। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने जो है ये जो 2 है ना, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से और ऐड करवाना है 1 से, ठीक है। इसी तरीके से आपने 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से और ऐड कर देना है 1 से। इसी तरीके से आपने 11 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से और ऐड कर देना है 1। पहले ही कर लेते हैं, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 10, 10 और 1 11। फिर 11 2 22, 22 और 1 23। ये देखें आपकी सीरीज यूं बनी है। फर्स्ट नंबर तो था वो 2 ही था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, पहला नंबर 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसी 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवाते गए, उसमें 1 को ऐड करवाते गए। देखें आपके नंबर जो सीरीज में दिए हुए वो सीरीज में नंबर बनते जा रहे हैं। अब आपने 23 के बाद वाला नंबर जानना है कि 23 के बाद क्या नंबर आएगा। तो आप 23 को क्या करेंगे, 23 को इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। 23 का टेबल जब 2 तक पढ़ते हैं तो आपके पास आता है 46। 46 में जब 1 को ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 47। तो इस तरीके से आपका आंसर आया हुआ है 47। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह इंग्लिश के पार्ट आने वाले हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने मौजूद है। इसमें है, मैरिज फादर हैज़ 5 डॉटर्स, नाना, नेने, नीनी, नो नो आई एम सॉरी, ये सवाल जब मैं पढ़ता हूँ मुझे हंसी आ जाती है। खैर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 5th डॉटर। आपने ये बताना है 4 बेटियों का नाम गिवन है, 5वीं बेटी का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, सोचिए और बताइए। आंसर तो आपको गिवन है, बट आप खुद सोच के देखें क्या आप आंसर बता सकते हैं। आईक्यू का सवाल है ये, सोचिए आप। 5 बेटियाँ, 4 के नाम गिवन है, तो इसका आंसर है मैरी। द क्वेश्चन स्टेट दैट मैरीज फादर हैज़ 5 डॉटर ना, मैरीज के पापा की 5 बेटियां, तो एक तो मैरी हो गई और उसके अलावा आपके पास 4 नाम मौजूद है, नाना, नेने, नीनी एंड नोनो। तो ये है राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। अ मैन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 15 ईयर द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। व्हाट आर देयर करंट एज। अभी उन दोनों की एज क्या है, आदमी और बेटे की, ठीक है। जो आदमी है वो 3 टाइम्स बड़ा है अपने बेटे से और 15 साल के बाद वो डबल हो जाएगा अपने बेटे के।
तो इसका आंसर आपने बताना है, सोचिए और बताइए। इसका राइट आंसर है 45 ईयर्स उसकी मैन की एज है और 15 ईयर्स उसके सन की एज है। 45, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 45 ईयर्स, सन्स 15 ईयर्स। तो मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर आया कैसे। कंसीडर करते हैं कि जो मैन की मैन की एज है वो 3 टाइम्स है, और जो उसका सन है, सन आपके पास जो है वो 3 टाइम्स यानी 3x है, तो x होगा ये, क्यों, दोनों की एज x है, तो ये 3 टाइम बड़ा होगा बेटे से। तो हमने कंसीडर किया कि सन जो है वो x है और मैन जो है वो 3x है ना। तो उसमें करना ये है कि आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैसे? 3x जो है वो फादर है यानी मैन है, और x जो है वो आपका सन है। तो अब ये करना है कि आपके पास 15 साल के बाद, 15 साल के बाद जो है वो इनकी एज क्या हो जाएगी, 15 साल आप दोनों में ऐड कर देंगे, 15 यहाँ भी ऐड कर देंगे, 15 यहाँ भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3x प्लस 15 और x प्लस 15 हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद वो कह रहा है कि द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। वो अपने जितना उसका बेटा जो है ना डबल, जब उसकी एज हो जाएगी ना तो मैन भी उसका डबल हो जाएगा। तो इसके बारे में आपने ये करना है कि आपने 2 जो है वो सन वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। अब आपने ये करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। अब आपका आंसर आ जाएगा 3x का 3x आएगा और प्लस का 15 आ जाएगा। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आएगा, एंड 15 2 जा 30 आएगा। अब आप x वाले नंबर को एक साइड पे कर दें, जैसे 3x यहाँ मौजूद है, ये प्लस का 2x यहाँ पर आके 3x हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा, और वहाँ पर रह गया 30x। जब ये 2 यहाँ से इस तरफ आया इज इक्वल टू के एक तरफ जब आप लेकर आते हैं प्लस के नंबर को, माइनस हो जाता है, तो वहाँ 30 रह गया। ये प्लस का 15 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके माइनस का 15 हो गया ना। तो 3x में से 2 जाएगा तो आपके पास x बचेगा, 3 में से 2 गए, 1 बच गया। तो यहाँ पर आपके पास 30 में से 15 जाएगा तो आपके बचेगा 15। तो ये आपकी एज आ गई सन की, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया था जो सन है ना, सन की जो एज है वो हमने x ली थी, तो इसकी एज आ गई 15। और उसके बाद जो हमने मैन की एज ली थी वो हमने ली थी 3x, तो इसका मतलब 3 लिखकर ये जो x है, x की जगह पे हम ब्रैकेट में 15 लिख देंगे। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी, जिसमें मैन जो है, मैन की एज है 45 और जो सन है उसकी एज है 15। तो ये आपका आंसर। चलें जी, आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5। मैरीज फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज मैरी, ठीक है। इफ़ मैरी एज इज़ 20, मैरी फिर से आ गई हैं, मैरी एज इज़ 20, हाउ ओल्ड इज़ हर फादर। समझ में आया सवाल आपको? नहीं आया? दोबारा से बताता हूँ। मैरीज फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज मैरी, मैरिज के फादर है वो 2 गुना बड़े हैं मैरी से। इफ़ मैरी एज इज़ 20, अगर मैरी 20 साल की है तो बताओ इसके फादर कितने साल के होंगे। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है 40। अब ये सवाल जो है मैं यहीं पे समझा देता हूँ, उसको मैनुअली सॉल्व नहीं करता। क्यों? अगर वो डबल एज के हैं, उसकी जो बेटी है 20 साल की है, तो वो डबल होंगे तो वो 40 साल के हो जाएंगे। ये सो सिंपल सा सवाल था, ठीक है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपका सवाल था, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 40।